हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अपनी कैट के प्रेप के दौरान करते हैं। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक, क्वांट्स को चैप्टर्स को करते ही गलत ऑर्डर में। क्वांट्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स। अब क्या करते हैं बच्चे की नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री या मॉडर्न मैथ्स से स्टार्ट कर देते हैं बिना यह देखे कि पास्ट ईयर्स में ट्रेंड चल क्या रहा है। और पास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा कैट के पास्ट ईयर में ये देखा गया है कि अगर क्वांट्स में अराउंड 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 22 में से आउट ऑफ 22 12 के अराउंड क्वेश्चंस, 12 से 15 क्वेश्चंस के अराउंड जो हैं वो अर्थमेटिक एल्जेब्रा से ही आते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे चैप्टर के बीच से स्टार्ट कर देते हैं अपना सिलेबस, जैसे नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर देते हैं, ज्योमेट्री से स्टार्ट कर देते हैं, मॉडर्न मैथ्स से, जबकि सबसे ज्यादा वेटेज अर्थमेटिक एल्जेब्रा का है। तो मेक श्योर आप अपने सिलेबस की आप अपना सिलेबस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कैट के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक एल्जेब्रा पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि इंग्लिश को उस तरह प्रिपेयर करते हैं जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स को कर रहे होते हैं। यानी जैसे हम मैथ्स और रीजनिंग में क्या करते हैं, प्रैक्टिस 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 करते हैं। इंग्लिश में भी सोचते हैं कि क्या अगर मैंने बहुत सारे आरसी लगा ली एक दिन में, बहुत सारे रीडिंग कॉम्बिनेशन कर लिए तो मेरी इंग्लिश सुधर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। इंग्लिश क्या मांगती है? इंग्लिश मांगती है कंसिस्टेंट रीडिंग ऑन ए डेली बेसिस। इंग्लिश में डेली बेस पे आरसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली बेस पे आप रीडिंग जरूर करें। जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आप इंग्लिश में इंप्रूव होते जाएंगे। मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो A to Z सब कुछ कवर किया कि इंग्लिश में आप अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मेरा एक अलग वीडियो मैंने आपको बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो ये है कि LRDI और VRC में सिलेबस के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा भागते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि इंग्लिश के सारे टॉपिक्स खत्म करें, ग्रामर पूरी खत्म करें, एक्टिव वॉइस, दैट एंड दैट स्पीच सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं। LRDI में कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक्स कर लें, जबकि असल में होता क्या है कि जो आपको सिलेबस जो होता है वो प्रॉपर जो थ्योरी फॉर्मूले हैं वो असल में क्वांट्स में एग्जिस्ट करते हैं। कैट के लिए LRDI और VRC का एज सच कोई खास सिलेबस नहीं है। तो आपको इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द सिलेबस, देखिए याद रखो कैट में क्या होता है कि आप कैट में ये गेम है ही नहीं कि आप 100% सिलेबस करके जाओ। ये स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई नहीं चल रही है। अगर आप अब आपको कट ऑफ पता होगा, राइट? कैट में 200 मार्क्स के अराउंड का पेपर होता है कैट। उसमें से जो बच्चा अराउंड 50% ही पेपर करके आ जाता है वो 99 परसेंटाइल पहुंच जाता है। ही और शी इज इन द टॉप 1%, 99 परसेंटाइल प्लस आ जाता है। तो ये जरूरी नहीं है बात कि आप पूरा सिलेबस करें। आप अगर 80% के आसपास सिलेबस कर रहे हैं तो उसे ढंग से करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो खास तौर से क्वांट्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो क्वांट्स में तो सिलेबस होता है, थ्योरी फॉर्मुले पता होने चाहिए, बट LRDI और VRC में आपको इतना सिलेबस के पीछे रन करना ही नहीं चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल LRDI में क्या करना चाहिए। LRDI में अगर आपने कुछ सेट्स लगा लिए, लेट से 20, 30, 50 सेट्स कर लिए कहीं से, तो आप क्या करें, उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पे जंप करें और उनको डील करने की कोशिश करें। क्योंकि LRDI में होता क्या है, कैट के LRDI में एक सिचुएशन दी होती है आपके सामने, उसको आपको डिकोड करके उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसमें उसको सिचुएशन को आपको समझना है, उसके साथ फिर अपना दिमाग लगाना होता है, राइट? सो LRDI में ऐसा कोई फॉर्मुले थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफिकली फॉर कैट में बात करूँ तो। एंड सेम गोस फॉर VRC। तो कोशिश कीजिए कि VRC में, जो मैंने सेकंड मिस्टेक बोली थी कि VRC में कोशिश कीजिए रीडिंग ज्यादा करें। जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे वो ज्यादा हेल्पफुल होगा कंपेयर टू इंग्लिश में। ये मत कीजिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, आरसी सेट लगा रहे हैं। रीडिंग ज्यादा करें, जितनी रीडिंग करेंगे, अगर आप दिन का 1 या 2 आरसी भी करेंगे, इट इज सफिशिएंट। पर रीडिंग मेक श्योर कि आप 30 मिनट्स की मिनिमम रीडिंग रोज कर रहे हो, राइट? और जैसे कि मैंने LRDI में मैंने क्या कहा कि LRDI में मेक श्योर कि आप पूरे LRDI और इंग्लिश में पूरे सिलेबस के पीछे ना भागें, राइट? कुछ आपने 80% के आसपास सिलेबस कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सिलेबस करते जा रहे हैं, साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल LRDI में जैसे मैंने कहा कि आपने अगर 30-40 सेट भी कर लिए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी फॉर्मुले की नॉलेज आपको नहीं चाहिए कैट के LRDI में। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि मॉक्स तब स्टार्ट करूंगा जब सिलेबस हो जाएंगे। मॉक्स तब स्टार्ट करूंगा जब सिलेबस हो जाएंगे, और इतनी देर में क्या होता है, नैया डूब जाती है। आपको ये वेट ही नहीं करना कि सिलेबस पूरा हो जाए। देखो सिलेबस खत्म करने का वेट करोगे तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। आपने अगर 30-40% के आसपास ही सिलेबस कर लिया है तो आप मॉक्स लिखना बिल्कुल स्टार्ट कर दें, क्योंकि मॉक्स लिखने से आपकी कई सारी स्किल हैं जो कि डेवलप होनी बाकी हैं अभी, जैसे कि क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैट में। क्योंकि कैट में मैंने जैसे कहा कि 50% भी जो बच्चा पेपर करके आता है उसका अराउंड 99% बन जाता है। तो कैट में क्वेश्चन सही सेलेक्ट करना इज अ वेरी की स्किल। सेकेंडली टाइम मैनेज करना, क्योंकि हर सेक्शन के लिए 40 मिनट मिलते हैं, उन 40 मिनट्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है अपना पेपर। तो ये सब जो स्किल्स हैं ये भी डेवलप होने में टाइम लेंगी, एंड ये डेवलप कब होंगी, जब मॉक्स लिखोगे, जब सेक्शन टेस्ट लिखोगे। तो अपना सिलेबस ये सोचो ही मत कि सिलेबस पूरा जब खत्म होने को होगा तब मैं मॉक्स लिखूंगा, तब मैं सेक्शन टेस्ट लिखूंगा। दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपने अगर 30-40% भी सिलेबस कर लिया, यू कैन स्टार्ट राइटिंग मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। सो यस, आई होप आपको कुछ समझ में आएगा कि कौन सी गलतियां जो आप कर रहे हो। सो प्लीज डोंट डू दोस मिस्टेक्स।
आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट से जिसके बाद आपको बाद में नुकसान बहुत होता है, राइट. सो आई हैव क्वालिफाइड कैट मल्टीपल टाइम्स माई सेल्फ एंड आई कैन टेल यू कि ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. कोई भी आपका क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर. So thank you everyone. We'll keep this video till here then. Thank you all. Bye bye. Have a great day ahead. Bye bye. And video पसंद आई तो please like, share and subscribe. Bye bye. Thank you.